वैश्विक ऋण का स्तर 2025 तक $300 ट्रिलियन से अधिक पहुंचने की चेतावनी दी गई है। यह आंकड़ा सुनने में ही चौंकाने वाला है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह राशि कितनी बड़ी है? यह न केवल देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। जब हम इस ऋण के बारे में बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल संख्याएं नहीं है। यह उन लोगों के जीवन को प्रभावित करती है जो इस ऋण का बोझ उठाते हैं। सरकारें, कंपनियां और यहाँ तक कि व्यक्तिगत लोग भी इस ऋण के प्रभाव में आते हैं। जब सरकारें अधिक ऋण लेती हैं तो उन्हें इसे चुकाने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। इससे आम जनता पर सीधा असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान IIF ने चेतावनी दी है कि इस ऋण के बढ़ने से वित्तीय दबाव और बांड बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। जब बांड की मांग कम होती है तो ब्याज दरें बढ़ती है, जिससे उधारी महंगी हो जाती है। यह स्थिति निवेशकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विभिन्न देशों की सरकारें इस बढ़ते ऋण को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रही हैं, लेकिन क्या ये उपाय पर्याप्त होंगे? क्या हम इस स्थिति को संभाल पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ऋण इसी गति से बढ़ता रहा तो वैश्विक वित्तीय प्रणाली में गंभीर संकट आ सकता है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि हमें जिम्मेदार वित्तीय नीतियों की आवश्यकता है। हमें यह भी देखना होगा कि क्या विकासशील देशों के लिए यह ऋण एक अवसर है या एक बोझ। कई बार ये देश इस ऋण का उपयोग अपने विकास के लिए करते हैं, लेकिन अगर यह ऋण अस्थिरता का कारण बनता है तो यह विकास के लिए खतरा बन सकता है। इसीलिए हमें इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे पास इस बढ़ते ऋण को संभालने के लिए सही उपकरण और नीतियाँ हैं? यह केवल आर्थिक आंकड़े नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य की दिशा तय करने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा। केवल तभी हम एक स्थायी और सुरक्षित आर्थिक भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं।